रिटर्न हो जी ना गुरु जी तो कैसे रहे ना ना फलानमा बोल ले बा, अगर फलानमा बोल ले बा तो वो तो जेल जाई। सर इस बार क्वेश्चन वायरल नहीं होगा? असंभव। सर सभी कह रहे हैं कि बीपीएससी बड़ा आयोग है, सीएसबीसी छोटा आयोग, इसमें हो जाएगा सर? एक भी क्वेश्चन वायरल नहीं होगा और वही लड़का पास करेगा जो पढ़ा है। अब एक सीट बनाने का काम नहीं चलेगा। लेकिन मेजर पोर्शन पर अपना फोकस। देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आता है उसको हाथ जोड़ दे। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन का जो डेट था 24 तारीख वाला, जो पहला एक्सपेक्टेड डेट था, वो अब खत्म कर दिया गया है। जो पहली परीक्षा होगी वो 1 अक्टूबर को होगी, यानी कि अभी भी 3 सप्ताह का समय बाकी है। तैयारी लगभग छात्रों की पूरी हो चुकी है। अब उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जहां पर अपनी तैयारियों को कैसे अंजाम तक पहुंचाएं और अगर कहीं कसर रह रही है तो उस कसर को कैसे दूर करें और अपनी तैयारियों के जरिए एक रिजल्ट कैसे पक्का करें, यही अभी हम जानेंगे रहमान सर से। तो चलिए जानते हैं सर से, बातें करते हैं और इस मुद्दे पर बात करते हैं कि ये जो अभी 3 सप्ताह का समय बचा हुआ, इसमें क्या बेहतर से बेहतर किया जा सके कि अंक बेहतर से बेहतर आ सके और फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर सके, रिटेन में बढ़िया अंक आए और रिटेन को क्वालिफाई कर जाए। सर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर 24 तारीख वाली जो डेट थी वो तो अब रही नहीं, 1 तारीख से पहली परीक्षा होनी है, 3 सप्ताह का समय बाकी है। सर छात्रों की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन सर बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन की बात अगर आती है तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है छात्रों के मन में, बिहार पुलिस और धांधली सीटिंग, ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पोंडेंस है। सर क्या लगता है इस बार की बीपीएससी की तरह ये भी होगा? देखिए ब्रजेश, मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बात बता दूं कि पेपर वायरल होना और सिपाही की परीक्षा का चोली दामन का संबंध रहा है। इसे मैं अस्वीकार नहीं कर रहा हूं और ना ही किसी के बाप से मुझे डर लगती है। बजरंगबली को छोड़कर मैं किसी से डरता भी नहीं हूं। लेकिन इस बार जो माननीय अतुल प्रसाद जी जब अध्यक्ष बने तो अतुल प्रसाद जी के द्वारा शिक्षकों की जो बहाली ली गई, तो शिक्षकों की बहाली में जिस तरह का व्यवस्था किया गया था, उस व्यवस्था में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को भी लगाया गया था, जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चे थे। तो इस बार अतुल प्रसाद जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया था। यूँ कहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा बढ़िया काम किया गया कि जो भी यहाँ से बॉडी था, ऑथेंटिक बॉडी जो आपको चेक करने वाला, उसमें कर्मचारी चयन आयोग, सिपाही भर्ती बोर्ड वाले आयोग और आपको दरोगा भर्ती बोर्ड वाले आयोग, तीनों के अध्यक्ष को मॉनिटरिंग बॉडी में लगाया गया था। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि एक भी क्वेश्चन वायरल करा दे। सर इस बार क्वेश्चन वायरल नहीं होगा? असंभव। वायरल कराने की जो सोच रहे हैं कि फिजिकल मेरा बढ़िया हो जाए, पढ़ाई लिखाई छोड़ खाली दौड़ रहे हैं, उनकी फिजिकल बढ़िया हो जाएगी लेकिन वर्दी नहीं चढ़ेगी। सर सभी कह रहे हैं कि बीपीएससी बड़ा आयोग है, सीएसबीसी छोटा आयोग, इसमें हो जाएगा सर? यही तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना, ये चैलेंज है। और इस बार एक क्वेश्चन वायरल नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको स्पष्ट रूप से, क्योंकि कुछ लोग रडार पर हैं ये जो संबंधित है इस चीज से, और बहुत सारा अब पूरा प्रशासन ने 1,71,000 परीक्षार्थियों का परीक्षा ले लिया। 1,71,000 परीक्षार्थियों का परीक्षा ले लिया तो बीपीएससी अतुल प्रसाद जाके सब जगह निगरानी किए, प्रशासन ने किया, डीएमए एसपी और जितना प्रशासन था वही ना किया। तो निश्चित रूप से ये 21,391 सिपाही की बहाली बिहार में पहली ऐतिहासिक बहाली, इतनी बड़ी, और इतनी बड़ी बहाली में पहली बार ऐसा होगा कि एक भी क्वेश्चन वायरल नहीं होगा और वही लड़का पास करेगा जो पढ़ा है। और सबसे और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि मैं परीक्षा होने के बाद कटअप बताता हूं, इस बार 65 से ज्यादा कटअप नहीं जाने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन सिपाही का एक स्तरीय क्वेश्चन होता है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वेश्चन वायरल नहीं होगा। क्वेश्चन वायरल नहीं होगा तो वही लड़के पढ़ेंगे। मैंने भी हजारों हजार सिपाही के बच्चों को पढ़ाया, लेकिन देखा किसी को नहीं देखा कि बहुत एटम बम है। तो निश्चित रूप से इस बार 65 का टारगेट अगर बच्चे लेके जा रहे हैं तो क्वेश्चन वायरल नहीं होगी। सर 20 से 25 लाख स्टूडेंट हैं इस बार। अगर क्वेश्चन वायरल होती नहीं है वो तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन सर इस बार अगर पूरे पारदर्शिता के साथ एग्जाम होता है तो 20 से 25 लाख छात्र है। 1 लाख छात्रों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, लगभग 1,06,000 समथिंग। तो वहाँ पर कंपटीशन तो सर वाजिब सी बात है कि बहुत टफ होने वाला है। तो छात्रों की तैयारी जैसी तैसी अभी चल रही थी, लेकिन अभी जो सर लगभग 3 सप्ताह का समय बचा है, गुरु रहमान सर का क्या गुरु मंत्र होगा? तो ये गुरु रहमान का एक ही गुरु मंत्र है कि लोग कह रहे हैं कि अरे भाई कम से कम एगो सेट डेली बनाइए। अब एक सेट बनाने का काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए एक दो चीज होता है, कोई सोचता है कि चलो हमको भी मिल जाए, और कोई सोचता है कि नहीं हम लेके रहेंगे। तो सिपाही हो या कलेक्टर, होता उसी का है जो पागलपन के हद तक गुजर जाता है। मैं बोलता हूं ना कि दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखना,
दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरें गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। तो जिन बच्चों के दिलो दिमाग में वर्दी का भूत सवार होगा, उन बच्चों को इस बार वर्दी मिलने जा रही है। और मैंने बहुतों हजारों हजार की संख्या में ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया, सिपाही वाले बच्चों को। उनके लिखने में भी दिक्कत होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ठीक से पढ़ रहे हैं। तो डेली 21 दिन में एक दिन आओ छोड़ो छाट दो, 20 दिन में 20 या 60 एक सेट नहीं, 2 सेट नहीं, 3 सेट डेली बनाए। करंट अफेयर्स को बढ़िया से देखें। अंग्रेजी बिहार में कैसा है वो तो जानिए रहे, अंग्रेजी बने या ना बने उसको छोड़ दीजिए, BC मार दीजिएगा भगवान के नाम से लेके। मैथ 9th 10th वाला जो फॉर्मूला बेस है उसको बना लीजिए, और 20 दिन में अगर 3 सेट बना देते हैं तो वैसी परिस्थिति। और एक बात और, चूंकि मुझे बात होती है अधिकारियों से, एक तो 76 ब्रांड का आदमी हो और हमारे बैच के बहुत सारे लोग अजीत तक भी है, तो किसी ना किसी के यहाँ बर्थडे होता है, किसी के कुछ ना फंक्शन होता है, मैं जाता हूँ तो बड़े ये सारे अध्यक्ष लोग आते हैं, सारे अध्यक्ष लोग आते हैं, अरे तू तो बहुत बोलता है हम लोग के विरुद्ध। हम लोग के विरुद्ध नहीं बोलते हैं, बच्चों के पक्ष में बोलते हैं। तो उस वैसी परिस्थिति में इस बार जो बात हो रही थी, तो बात हुई तो लोगों से मैंने कहा कि सर आप लोग तो हमको बोलने के खाते खाते ये बात हुई थी कि आप क्वेश्चन ऐसा देते हैं कि वो दरोगा से भी अलग रहता है और लड़के को बुझाता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वास्तविकता गलती तुम लोग में है कि तुम लोग जो सिपाही को पढ़ाते हो, जो वही दरोगा को पढ़ाते हो, वही BPSC को पढ़ाते हो, जबकि वास्तविकता ये है कि इंटर पास बहाली है और इसमें 9th 10th बिहार बोर्ड और NCERT से परे हम लोग कोई चीज रखते ही नहीं है। तो कंपटीशन टफ उनके लिए है जो फॉर्म निकलने के बाद जिन्होंने किताब पकड़ा होगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी पढ़ रहा था और लगातार पढ़ रहा है और सेट मार रहा है, किसी दलाल के चक्कर में नहीं है, वो लड़का पास करेगा। और अब मैं कहूंगा तमाम बच्चों से कि मैं पहले कहता था कि 3 घंटा फील्ड में भी दीजिए, अब 3 घंटा को घटा के 1 घंटा कर दीजिए और 1 सेट को बढ़ा के 3 सेट कर दीजिए। आपका रिजल्ट श्योर है, श्योर है, श्योर है। अच्छा सर, सेट के लिए एक चीज़ और कहा जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट अगर उधर क्लियर हो तो आप सेट पर आएँ। तो सर आप क्या कहेंगे जिन छात्रों का कॉन्सेप्ट या फिर जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत बाकी है उनके लिए सर, कि वो किन मेजर पोर्शन पर अपना फोकस? देखिए, हिस्ट्री का फ्रीडम स्ट्रगल अच्छा देखे, इंडियन ज्योग्राफी अच्छा देखे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन किसी गलती नहीं होता है, तो कोशिश करें कि उससे कोई गलती नहीं हो। करंट अफेयर्स को बढ़िया से देख ले, है ना। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बायोलॉजी को अच्छा से देखे, न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आता है उसको हाथ जोड़ दे, कहे कि जो बूढ़ा तोता को चाहिए कि न्यूमेरिकल सीख ले। अब हमको दे दीजिए मैथ कहीं बनाइए रहमान सर, तो रहमान सर मैथ को हजारों हजार दरोगा बना सकते हैं, DSP बना सकते हैं, IPS बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन एक मैथ हमसे नहीं बनेगा। तो उसको जब नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ो, लेकिन जो आ रहा है उसमें मिस ना हो, इस बात पर ध्यान रखो। सर जिन टॉपिक का सर आपने नाम सुझाया कि जिनका कमजोर है तो उन सब चीज़ों पर फोकस करें, और सिलेबस पहले कंप्लीट करें या फिर सेट पर आ जाए? नहीं, सिलेबस के लिए अब इन लोग 3 घंटा समय निकालें और 3 घंटा में जो बचा हो उसको पूरा करें, और बाकी केवल सेट प्रैक्टिस। सेट में जहां कहीं भी होता हो घूम के एक आदमी को रखे कि जाओ हर कोचिंग से उठा के सेट लेके आओ और अपना मारना शुरू करे। और 2 से 3 लड़का से ज्यादा का गैप, ग्रुप नहीं होना चाहिए। ग्रुप ज्यादा होगा तो उसमें कोनो न कोनो ऐसा होता है वायरस जो कहेगा कि अरे बाप क्वेश्चन मार्क, हम तो बात कर लिए हैं, हमारा की हो जाएगा। देखिएगा इस बार बहुत सारा लड़का फील्ड में दौड़ रहा है, गांव में बहुत फील्ड में दौड़ रहा है। अरे भाई फील्ड में तू दौड़ रहा है, तुम रिटर्न हो जी ना गुरु जी, तो कैसे रहे ना फलानमा बोल ले बा, अगर फलानमा बोल ले बा तो वो तो जेल जाई, अब तो लोग फिजिकल ठीक हो जाई, लेकिन वर्दिया ना चढ़ी। तो ऐसे सबसे पहले हम उन लोगों को बोले हैं कि आप लोग उस पर ध्यान करना देना छोड़िए और 3 सेट प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज छूट गया है, अक्सर तो जितने भी कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं उन लोगों ने सिलेबस लगभग समाप्त कर दिया है, तो अब जो बचा हुआ है उसको देखे, 3 घंटा देखे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना ही टाइम दिया और इतनी अच्छी इंस्ट्रक्शन। थैंक यू। हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, जिन्होंने बताया कि आखिरी का जो ये 3 हफ्ते का समय बचा हुआ, लगभग 20 दिनों का जो समय बचा हुआ है, इसमें क्या बेहतर से बेहतर किया जा सके कि एक अच्छा स्कोर प्राप्त करें। सर ने बताया कि 65-70 कट ऑफ जा सकती है। तो आप अभी जो टेस्ट लगा रहे हैं उसमें कितने अंक आ रहे हैं आपके, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।